हाय व्हाट्सअप एवरीवन किवें तुसीं सारे। सो हुण तुहाडा कंप्यूटर साइंस का पेपर है 19 तरीक नूं। एक दिन रह गया तो हले तक आप पता ही है किदां दे आ ते पढ़िया नहीं है। सानू ये नहीं पता कि किहड़ा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किहदे विचों ज़्यादा मार्क्स आने। सो किदां तैयारी करिए। सो बच्चे इस वीडियो में A to Z असीं कवर करांगे कि तुसीं जीरो तो हले जीरो ते आ ते तुसीं Z ते किदां पहुँचना है। ठीक है, कंप्यूटर का पेपर एज इट इज़ ईजी होने वाला, जिवें तुसीं वेलकम लाइव का कीता होना पेपर सेम इदां दा होने वाला। पर वेलकम लाइव थोड़ा गल्लां सीगियां, इहदे विच सानू कुछ पढ़ना पैना है। ठीक है, समझण दी लोड़ आ, बस होर कुछ भी है नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इहदे विच आपां गल करांगे सब तो पहलां किहड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बई जिन्हों छड्डना ही नहीं छड्डना। ठीक है, तो किहड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। सो है मेन इंपॉर्टेंट गल, तुसीं तैयारी करदे पोल स्टार तो जां शांति गैस पेपर तो जां तुहाडे बुक तो, तुहाडा मेन जिहड़ा मैटर करदा आ ना ही शांति गैस पेपर ना ही पोल स्टार, मेन हैगा तुहाडा बुक जो कि तुहाडे लिमिटेड सोर्स ही आ। 8 चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुहानूं पता किहड़े आना ही आना श्योर। सो उही करांगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले असीं देखते हैं स्ट्रक्चर। तो जिवें कि तुसीं प्री बोर्ड के पेपर में देख ही लिया है कि तुहाडा 50 मार्क्स का पेपर है कंप्यूटर का। ठीक है, एंड किस तरह का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर चैक करते हैं। सो देखो बच्चे, पहले जो 6 क्वेश्चन तुहानूं आने आ एक नंबर वाले, ये तुहाडे किहड़े होणगे मल्टीपल चॉइस यानी MCQs तुहानूं ऑप्शनस दिते होने आ। ठीक है, 6 मार्क्स इत्थों कवर हो गए। उस तो बाद देखो 6 जिहड़े आने आ तुहानूं पूरे नाम करो एंड सही गलत, 3 पूरे नाम करो। ठीक है, एंड 3 सही गलत आने हैं। सो 6 मार्क्स इत्थों आ गए, 12 नंबर हो गए। एंड 6 मार्क्स तुहाडे जिहड़े आ फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली थावां भरो। ठीक है, यानी कि 18 नंबर जो है साडे इस चीज़ों तो बन रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, पूरे नाम करो फुल फॉर्म एंड किहड़े आ मल्टीपल चॉइस। ठीक है, सो 18 नंबर ये पक्के करांगे बच्चे। सारे जिन्ने भी है ना, एक भी क्वेश्चन तुहाडा बाहरों नहीं आएगा, सारा तुहाडे बुक विचों ही आना है। ठीक है, सो शांति गैस पेपर जिथों मर्जी सारे तुहाडे बुक चों ही आ। बुक विच जिहड़े बैक एक्सरसाइज दिते हुए है, ठीक है, उत्थों ही कर लो, बैटर रहना है। उस तो बाद असीं जिहड़ा चैक करते हैं तुहाडे 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन करने हैं, 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये तुहाडे कित्थों कवर होंदे, ये सिर्फ देखो जो चैप्टर है ना, 2 चैप्टर कवर करता है 12 मार्क्स। सो 18 नंबर एक वाले तो 12 नंबर ये, यानी कि 30 मार्क्स आपां हुणी इस वीडियो में कवर करते हैं ईजली, जिहड़े कि आपां तां करने ही करने पक्के। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट पार्ट जिहड़ा बनावांगे वो च असीं करांगे 4 नंबर वाले। क्लीयर, चलो फटाफट करते हैं। सो बच्चों देखो तुहाडे किहड़े क्वेश्चनस किहड़े चैप्टर्स चों आने आ। जिवें कि तुहाडा पहला चैप्टर है, ठीक है, उहदे विचों टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है, वो 2 अंक आने आ एक नंबर वाले एंड 2 क्वेश्चन, यानी कि एंड 4 नंबर का एक चॉइस के नाल एंड 6 नंबर का ये नहीं आएगा। तो 6 नंबर का है। साडा तीसरा चैप्टर देखो जिहड़ा कि 8 नंबर का है, उहदे विचों साडा तीसरा किहड़ा कंप्यूटर नैटवर्क्स, बहुत ईजी चैप्टर है एंड इहदे विचों एक लॉन्ग तो पक्का आना विद चॉइस। ठीक है, सो 8 नंबर का चैप्टर है। इस तरह जो गल करिए कि देखो 5वां चैप्टर तुहाडा, 5वां चैप्टर क्योंकि आने वाला टाइम तुहाडा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का होने वाला है। ठीक है, सो इहदे विचों तुहाडा एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का श्योर आना ही आना। ठीक है, सो बच्चे ये दोनों चैप्टर विचों जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे ये दोनों पहला असीं कवर करिए। उस तो बाद 4 मार्क्स की भी गल करांगे एंड एक नंबर वाले तुहानूं पता लग ही गया, हर एक चैप्टर विचों एक नंबर वाले कवर करते हैं एंड जो 6 मार्क्स वाले ये चैप्टर कवर करते हैं सब तो पहला। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर तो, जो कि तुहाडा ऑफिस ऑटोमेशन एंड टाइपिंग है। सो बच्चे एक गल क्लीयर करो कि जिहड़े भी तुहाडे क्वेश्चन इत्थे है वो तुहाडे बुक दे बैक एक्सरसाइज विचों ही है। सो इस करके ना तुहानूं किते भी भटकण की लोड़ नहीं है कि तुसीं शांति गैस पेपर लभो या पोल स्टार लभो, यही क्वेश्चन तुसीं उत्थे भी रिपीट देखोगे। ठीक है, यही तुहाडे बुक ते आ ते यही आने आ, इहदे विचों बाहरों एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, श्योर है। सो ये क्वेश्चन कर लेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स तो साढ़े ईजिली हो जाने हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर में भी 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, 5 मल्टीपल चॉइस है, 18 नंबर इतों ही हो जाने। 8 का तो चैप्टर है साढ़े। सो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे जिमें कि फर्स्ट देखो साडा मल्टीपल चॉइस है कि डैश इज़ अ वर्ड प्रोसैसर सॉफ्टवेयर। सो ये MS वर्ड याद रखियो, पहला भी क्वेश्चन आया सीगा। ठीक है, MS वर्ड की है वर्ड प्रोसैसर सॉफ्टवेयर है। ओके, सो देखो वर्ड है तो MS वर्ड ही आना, ये तीनों ऑप्शन विचों किसी विच वर्ड नहीं है। ओके, उस तो बाद सैकेंड देखते हैं, टू चैक स्पैलिंग एंड ग्रामर डैश की इज़ यूज। याद रखियो ये क्वेश्चन तुहानूं आ सकता है कि स्पैलिंग चैक करने लिए किहड़ा की यूज़ करते हैं, F7। ठीक है, उस तो बाद थर्ड देखो डैश ऑप्शन इन द वर्ड चेंज द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ पेज, किहड़ा पेज सैटअप। तुहानूं पता है पेज सैटअप नहीं, पेज के लेआउट वगैरह चेंज करने हैं। सो क्लीयर। उस तो बाद फोर्थ हैगा डैश इज़ एन इलैक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑटोमेटेड कैलकुलेशन, MS एक्सेल, इसका आंसर आना है। ओके, सो फिफ्थ हैगा डैश रेफर टू चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल कलर बोल्ड इटैलिक, ये सारा कुछ चेंज करने की यूज़ किया जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है,
ਫੋਰਮੈਟਿੰਗ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫੋਰਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਈਜ਼, ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬॉयज़ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਰਮੈਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ, ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 5-5 ਤੁਹਾਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਆ, 5 ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਆ ਐਂਡ 5 ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ 18 ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਫॉर फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम आंदा ही होंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखो मिनिमा एंड मैक्सिमा आ गया तो इसका आंसर आना है तुसी मीन एंड मैक्स, मतलब कि दोनों के मिनिमम एंड मैक्सिमम के 2-3 अखर ले लेने, वो भी कैपिटल दे विच, ठीक है। पहले बच आना मीन, दूसरे बच मैक्स, वो भी कैपिटल दे विच आ जाना। जे आ गया डैश एंड डैश फंक्शन यूज फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, जे क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स। सैकेंड देखो फिल्टर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन डैश टैब ऑफ एक्सेल। तो याद रखियो बच्चों, इंस्टाग्राम पर फिल्टर यूज़ करते हैं ना, सो एक्सेल विच फिल्टर कितने यूज़ होंदा, डाटा दे विच होंदा है, ठीक है। ओके, नैक्सट देखो थर्ड की है इफ़ करसर इज़ प्लेसड एट द एंड ऑफ फाइल। जे करसर नू एंड ऑफ फाइल रखिए फाइल के लास्ट विच, दैन डैश बटन इज़ प्रेस टू डिलीट। किहड़ा बटन असी मतलब किहड़ा बटन प्रेस करके उन्होंने डिलीट कर सकते हैं, बैक स्पेस, ठीक है। ओके, नैक्सट है फोर्थ टू ऑप्शन ऑफ ओरिएंटेशन फॉर पेज सैटअप आर डैश एंड डैश, ठीक है। पेज नू सैटअप करन दे किहड़े 2 ऑप्शनस है, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। ओरिएंटेशन सानू पता ही है, फोन के भी ओरिएंटेशन होंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ही होंगे, ठीक है। तुसी घुमा सकते हैं स्क्रीन नू, नहीं घुमा सकते उन्होंने लॉक कर सकते हैं। सो ही है ओरिएंटेशन, याद है ना फोन में फीचर है साढ़े। सो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होंदा है एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन होंदा है। ईजी याद रखने में क्लीयर होगा, थोड़े हिंट नाल ना मैचअप करो इन्हों, सो तुसी याद रखने में ईजी हो जाना। नैक्सट है डैश सिंबल इज़ यूज फॉर स्टार्ट एनी फॉर्मूला फंक्शन इन एक्सेल। तो याद रखियो इक्वल्स टू यानी कि बराबर, ठीक है, बराबर ही यूज़ किया जाता है किसी फॉर्मूला को शुरू करने लिए एक्सेल दे विच। ओके क्लीयर, ठीक है, बहुत ईजी सी ना, ठीक है। सो हुण बच्चे देखो फुल फॉर्म्स में आ जाता। फर्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WYSI ये सारे को पता है, वट यू सी इज़ वट यू गेट, ठीक है। जो तुम देखते हो तुम पाते हो, ठीक है, ये सारे को पता है। सो राइट द शॉर्टकट की टू मूव टेक्स्ट इन वर्ड, यदा जाना Ctrl+X या Ctrl+V दब दो आ जाना है। थर्ड है राइट द नेम ऑफ 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट किहड़े है, लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। फोर्थ है विच एक्सेल फंक्शन इज़ यूज टू कंबाइन कंटेंट फॉर डिफरेंट सेल्स इन वन सेल, किहड़ा है, कॉन्कैटेंट, जो भी कनेंट जो भी है यार। फिफ्थ है राइट द नेम ऑफ एनी 2 फॉन्ट्स दैट कैन बी यूज टू टाइप इन पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है, अमोल लिपि, रावी, जॉय एंड असीस। 2 फॉन्ट्स, ये सारे फॉन्ट्स है, ठीक है, जिन्होंने कि असीं पंजाबी लैंग्वेज लिखने लिए यूज़ करते हैं। किहड़े है थानू भी याद होना चाहिए कि पंजाबी लिखने लिए कंप्यूटर में याद रखियो किहड़े फॉन्ट्स ज़्यादा, रावी, जॉय, असीस एंड अनमोल लिपि। ओके ठीक है। सो पहला चैप्टर होया, हुण असीं सैकेंड चैप्टर में देखते हैं। देखो बच्चे सैकेंड चैप्टर में सेम 5-5 है, सो बहुत ईजी है सैकेंड चैप्टर। तो सैकेंड चैप्टर है कंट्रोल स्टेटमेंट। सो कंट्रोल स्टेटमेंट विच देखो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट नू कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। सैकेंड है देखो स्विच केस इन सिमिलर टू डैश स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ। ओके, उस तो बाद थर्ड है विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन ए केस इन स्विच स्टेटमेंट, ब्रेक या ब्रेक जो भी है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप, डू वाइल। एंड लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंपिंग स्टेटमेंट, वाइल। ठीक है, बाकी देखो ना कंटिन्यू मतलब अगे जाओ, गो टू भी अगे जाओ, ब्रेक ये भी अगे जाने है, ठीक है, बट वाइल की है उत्थे ही रहो दौरान, ठीक है, जो भी है। उस तो बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया बच्चे। इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशन आर टेस्टेड बिफोर बॉडी ऑफ लूप, प्री टेस्ट।
ठीक है। प्री टेस्ट लूप विच की करते हैं, कंट्रोल कंडीशन आर टेस्ट करते हैं आप, ठीक है। सैकेंड हैगा इन डैश लूप्स द कंट्रोल कंडीशन आर टेस्टेड आफ्टर बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। पोस्ट टेस्ट मतलब कि टेस्ट करने तो बाद। थर्ड डैश स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करके आप अगले पेज पे चल जाते हैं। उसका फोर्थ हैगा डैश इज़ ए मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट किहड़ा है स्विच केस। एंड फिफ्थ हैगा द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू डिटरमिनेट ए केस इन डैश स्टेटमेंट स्विच, ओके। सो बच्चों हुण है साडा थर्ड चैप्टर जिहड़ा कि है कंप्यूटर नैटवर्क्स। वैरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तुहानूं पता 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है एंड 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस चैप्टर चो आना ही आना है, ठीक है। सो कंप्यूटर नैटवर्क है भी ईजी चैप्टर है एंड इस चैप्टर च लॉन्ग क्वेश्चन भी असी देखने हैं। सो बच्चे देखो जिवें कि फर्स्ट साडा है कि ए कंप्यूटर डैश इज़ ए सैट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ए कंप्यूटर नैटवर्क ये की आना नैटवर्क होंदा है सैट ऑफ कंप्यूटर जिहदे सारे कंप्यूटर जुड़े होंदे उन्होंने नैटवर्क कहा जाता है ਅਤੇ जो सारे किन्ने सारे नैटवर्क जुड़ जाते हैं उन्होंने इंटरनेट कहते हैं, ओके। सो देखो सैकेंड इज़ ए डैश इज़ ए बेसिकली ए मल्टी स्पोर्ट रिपीटर हब नूं मल्टी स्पोर्ट रिपीटर कहा जाता है। सैकेंड है ए डैश इज़ ए टू स्पोर्ट डिवाइस किहड़ा हुंदा ब्रिज, ठीक है। ब्रिज नूं टू स्पोर्ट डिवाइस कहा जाता है, ये ब्रिज का काम करता है दो नैटवर्क्स दे विच, ओके। फोर्थ हैगा वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलैस फिडेलिटी, ठीक है। याद रखियो इसकी फुल फॉर्म आंदी हुंदी है वाईफाई का फुल फॉर्म की है वायरलैस फिडेलिटी। फिफ्थ है ए डैश इज़ ए कॉम्बीनेशन ऑफ ब्रिज एंड रूटर किहड़ा हुंदा है ब्राउटर। इसका आंसर देखो डी है ब्राउटर जिहड़ा आ ब्रिज एंड रूटर का कॉम्बीनेशन है ब्राउटर। सो याद रहोगा ना ब्रिज एंड रूटर दोनों ने प्लस करके ब्राउटर बन जाता है, ठीक है, ना कि स्विच ब्रिज हब नहीं बनना है, ओके। उस तो बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिवें कि फर्स्ट है यूटीपी का की है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। सैकेंड एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। थर्ड एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उस तो बाद पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। एंड फिफ्थ हैगा एचटीटीपी इंपॉर्टेंट आ जाता होंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड सिक्स्थ हैगा MAC यह हैगा मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इजी। सो नेक्स्ट देखो बच्चे इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। हुण असी करते हैं फोर्थ चैप्टर हैगा करंट ट्रेंड इन इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, ठीक है। इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी में करंट ट्रेंड किहड़े आ। सो वो फर्स्ट करते हैं देखो कहते इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी IT इज़ एन एरिया अंडर कंप्यूटर और अदर फिजिकल डिवाइसेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर यूज टू क्रिएट डैश सिक्योर एंड एक्सचेंज इलैक्ट्रॉनिक डाटा। जो कमर्स वाले उन्होंने पता ही है असी की करते हैं IT का यूज़ की करते हैं पहला क्रिएट करते हैं वो प्रोसैस करते हैं फिर उन्हें सिक्योर करते हैं एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। सो ये की आना प्रोसैस, ओके। नेक्स्ट है बच्चे सेकेंड कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम एवरीवेयर यूजिंग इंटरनेट, ओके। इंटरनेट भी यूज़ करके आप पढ़ ही रहे हैं, इट्स कॉल्ड इंटरनेट यूजिंग। सो थर्ड है इनरोड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग। इनरोड के लिए यूज़ किया जाता मोबाइल ही, तो याद रखियो। उस बाद फोर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ ए काइंड ऑफ डैश बेस कंप्यूटिंग इंटरनेट बेस क्लाउड वाली कि बेस होंगे कंप्यूटर से। सो फिर साडा आ गया इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जिद फर्स्ट है वाईफाई हूँ आप किया वायरलैस फिडेलिटी। उस तो बाद सैकेंड है VR वर्चुअल रियलिटी। थर्ड है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स याद रखियो थोड़ा औखा टाइप है क्योंकि IoT लिखा बच्चों को कन्फ्यूज होना ना कि है ये। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उस तो फोर्थ है IT इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी। फिफ्थ है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS की फुल फॉर्म एक्चुअली मैनू भी अज ही पता लगा है
GPS ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਫਥ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਆ, AI ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੂ ਬਰੌਡ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ AI। ਸੋ AI ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੌਨ MC ਚਾਰਥੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਨ MC ਚਾਰਥੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ AI ਫੋਕਸ ਔਨ ਸਿੰਗਲ ਸੈਟ ਆਫ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਪਰਫੋਰਮਸ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਸਕ, ਕਿਹੜਾ? ਨੈਰੋ AI। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ AI ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ AI ਆ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੂਗਾ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਹਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ AI ਟਾਈਪ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮੈਮਰੀ ਫॉर ਸਟੋਰੇਜ? ਰੀਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਦ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫॉर्म ਇਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਸ਼ੀਨ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਸ਼ੀਨੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਦ ਕੋਰ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਾय ਅਪਲਾइंग ਸੈਟ ਆਫ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਡਰਾ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇੰਜਨ। ਸਿਕਸਥ ਹੈਗਾ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਨੌਲੇਜ ਫਰੋਮ ਦ ਹਿਊਮਨ ਐਕਸਪਰਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸ। ਸੈਵਨਥ robots which provide help for analyzing the collection of data, research robot ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਲਿੰਗ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 2 ਟਾਈਪਸ, ਕਿਹੜੇ? ਟਾਈਪ 1 ਟਾਈਪ 2, ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਪ 1 ਐਂਡ ਟਾਈਪ 2, ਈਜ਼ੀ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਏ chess playing computer developed by IBM, Deep Blue chess ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, IBM ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਥਰਡ dash is a good example of narrow artificial intelligence, Apple Siri, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ dash machine have no memory, ਕਿਹੜੇ? ਰੀਐਕਟਿਵ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰੀਐਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਮਾਈਸਿਨ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅਰਲੀਅਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ, ਡੈਨਰੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਸਥ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੋਬੋਟਸ ਆਰ ਸਮਾਰਟ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੋਬੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਗੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਕਿੰਡ GAI ਜਨਰਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਥਰਡ NLP ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਐਂਡ ਫੋਰਥ SAI ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਸਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਸਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਯਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ FAB ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਨਵਰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਡੇਬਲ ਫॉर्म, ਸੋ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਮੀਨ ਟੂ ਬੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੇਲਿੰਗ, ਈ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਐਂਡ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਵੇ ਫॉर ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪੇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਆ ਫੋਰਥ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਸਟੋਰਸ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थ्रू डिजिटल मोबाइल्स। ठीक है, सो बच्चे याद रखियो NAD नैड। ठीक है, बाकी सारिया चीज़ां रिकॉर्ड करता है, बट जो नैड आ वो सिर्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ही रिकॉर्ड करता है। कई बच्चों ने डिजी लॉकर लाया सी जो कि नहीं आना है। ओके, सो फिफ्थ हैगा डैश इज़ ए टाइप ऑफ ई कमर्स इनवॉल्व कंपनी टू कस्टमर। ये बच्चों इदा जो आ गया ना C to C आ जाना, ये नहीं कंपनी टू कस्टमर मतलब बिजनेस टू कस्टमर आ जाना। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर आ B to B है, बिजनेस टू बिजनेस है, आ C to C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होंदा है। ठीक है, और सो ये भी चैप्टर हो गया कंप्लीट। नैक्सट चैप्टर देखिए असी इस सैवंथ चैप्टर। सैवंथ चैप्टर हैगा ई गवर्नेंस। ये भी फर्स्ट जो हम चैप्टर किया, ठीक है, डिजिटलाइजेशन का सैकेंड पार्ट है। ये भी बच्चे सेम है कि आप गवर्नमेंट के सारे काम आप ऑनलाइन करते हैं, वही क्वेश्चन आने हैं। सो फर्स्ट हैगा द ऑनलाइन सर्वर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस। सैकेंड G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या सिटीजन कह सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन कह लो या कंज्यूमर कह लो, दोनों सेम ही है। ठीक है, उस तो बाद थर्ड हैगा द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस इज़ स्मार्ट गवर्नेंस। हम देखा तुहाडे सारे दे स्कूल के सामने स्मार्ट लिखा हुआ है ना, स्मार्ट बना दिते गए हैं, पर है कि नहीं वो सारे को पता ही है। सो हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड नंबर। तुहानूं पता 12 नंबर होंगे आधार कार्ड दे विच। सो याद रखियो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आधार कार्ड विच, बेसिक नॉलेज है, तुहानूं पता होना चाहिए कितने नंबर होंगे। सो फिफ्थ हैगा विच वन इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सारा कुछ देखो नेटवर्क डाटाबेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारा ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। उस तो बाद फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चे आने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट हैगा सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ ऑफ ई गवर्नेंस इज़ डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट, 3 पार्ट दे विच डिवाइडेड है। ठीक है, सैकेंड डैश गिव्स ए यूनिक आइडेंटिटी टू द सिटीजन आधार नंबर। तो याद रखियो आधार नंबर की है, गिव्स ए यूनिक आइडेंटिटी तुहानूं दिंदा है। साढ़े सारे का कला कला आधार कार्ड होंगे ना वही। सो थर्ड हैगा एक मिनट, थर्ड हैगा इन पंजाब एट अ विलेज लेवल डैश गिव्स ई गवर्नेंस सिस्टम। कौन सुविधा केंद्र, याद रखियो कितने ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, पंजाब विलेजेस में कौन दे रहा है, सुविधा सेंटर्स दे रहे हैं ना, जो सुविधा केंद्र लिख लियो। ठीक है, सुविधा सेंटर्स याद रखियो, ई गवर्नेंस कौन दे रहा है, सुविधा सेंटर्स। उसके बाद फोर्थ हैगा डैश इज़ यूज टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एक्सपर्ट सिस्टम। फिफ्थ स्मार्ट कार्ड आर सिंबल ऑफ डैश स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, तो 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक लास्ट चैप्टर रहेगा साढ़ा 8th ही है ना कि 9th चैप्टर भी है, नहीं 9 चैप्टर साढ़े है ना। सो 8th चैप्टर देखते हैं, 2 ही चैप्टर रह गए, छेती कर लेंगे। सो बच्चे ए चैप्टर में पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि डैश टूल अलाउ अस। पहला चैप्टर का नाम है कि इमेज एडिटिंग एंड फाइल कन्वर्जन टूल्स। हुण इमेज नूं एडिटिंग करना है। ठीक है, सो असी कंप्यूटर ते कीता नहीं, फोन ते तो आम कर लीदा फिल्टर वगैरह लगा के, सो उत्ते कीता नहीं है, बट देखो एक बार पढ़ लो की है। सो हैगा कि डैश टूल अलाउ अस टू सिलेक्ट ड्राइंग विद फ्री हैंड लाशो, जो भी है लाशो यही होना है। सो सेकेंड हैगा या शिफ्ट प्लस C इज़ अ शॉर्टकट फॉर किहदे लिए टू क्रॉप एन इमेज। ठीक है, इमेज नूं क्रॉप करने लिए यूज़ किया जाता है शिफ्ट प्लस C। उस बाद थर्ड हैगा स्केल ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज द साइज। स्केल तो सिर्फ साइज चेंज कर सकते हैं, याद रखियो। ठीक है, सो साइज नॉट सारे दे ऑल ऑफ राइट आंसर नहीं होंगे, सो साइज ही चेंज कर सकते हैं सिर्फ आप स्केल तो। सो फोर्थ हैगा डैश इज़ नोन एज अ ग्रुप ऑफ शीट्स लुकिंग एट ईच अदर लेयर्स। उस तो बाद फिफ्थ हैगा डैश हेल्प्स टू मेक डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एक्टिव लेयर्स डुप्लीकेट लेयर्स। सिंपल डुप्लीकेट कॉपी बनाने डुप्लीकेट लेयर्स यूज़ किया जाता है। उस तो बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया। फर्स्ट टू रीसाइज द लेयर स्केल यूज़ करते हैं, हुणे आप पढ़िया सी रीसाइज करने लिए आप की यूज़ करते हैं स्केल। सैकेंड टू मूव द लेयर्स मूव यूज़ करते हैं। थर्ड रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम कैनवस इरेजर, ओबियस है इरेजर यूज़ करते हैं। फिफ्थ हैगा कि क्वालिटी ऑफ पिक्चर डिक्रीज वैन द पिक्चर इज़ स्केल्ड। ठीक है, जो आप रीसाइज करते हैं ना उन्होंने,
सो दी क्वालिटी की हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। तुहानूं पता ही है साइज बढ़ावांगे तो क्वालिटी भी घटूगी, ठीक है। उस तो फिफ्थ हैगा एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमेज विंडो इज़ कैनवास वेयर द पिक्चर इज़ शोन, ठीक है। कैनवास विच पिक्चर शो होंदी है। उस तो फिर इंपॉर्टेंट तुहाडे फीलिंग फुल फॉर्म्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट फुल फॉर्म है GIF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। थर्ड TIF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फोर्थ JPG, ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिफ्थ PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। 6 BMP, बिटमैप पिक्चर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान नाल एक बार कर लो, ठीक है। उस तो बाद बच्चों देखो नैक्सट हैगा साडा लास्ट चैप्टर इज़ द नाइनथ चैप्टर साडा हैगा वीडियो एडिटिंग, ठीक है। पहला इमेज एडिटिंग कीता, हुण वीडियो एडिटिंग करते हैं। सो वीडियो एडिटिंग विच फर्स्ट हैगा इन ऑर्डर टू कंप्यूटर टू प्ले ऑडियो फाइल डिफरेंट डैश आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑडियो कोड्स। सो देखो यार किन्ना ना आपां नूं ये वीडियो एडिटिंग वगैरह तो उदां ही आंदा है ना, सारे बच्चे कर ही लेंदे इंस्टाग्राम ते वीडियो तुसीं बनांदे होने एडिटिंग, वही एडिटिंग है। सो यही चीज़ सानूं जे कंप्यूटर ते करा के दिखाया जाए तो क्वेश्चन बड़े ईजी हो जाने ना। ਅਸੀਂ कुछ देखे ही नहीं है, जो पढ़ना पै रहा, रट्टे लाने पै रहे, क्योंकि चीज़ फोना ते कीते है, फोन ते करावे तो देखिए उद्दे पता लग जाना कि किद्दां करते हैं। उस बाद सैकेंड हैगा डैश फॉर्मेट इज़ ए कॉमन ऑडियो फॉर्मेट दैट इज़ प्ले एक्सटेंसिवली ऑन द इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस MP3। ऑडियो फॉर्मेट ये MP3 ही है, याद रखियो। थर्ड हैगा ऑडियो फाइल आर स्टोर्ड ऑन द ऑडियो CD इन डैश फॉर्मेट, CDA फॉर्मेट विच शो की किया जाता है, CD विच स्टोर किया जाता है, याद रखियो CDA दे विच। उसका फोर्थ हैगा द इफैक्ट अप्लाइड बिटवीन टू वीडियो क्लिप्स इज़ कॉल्ड वीडियो ट्रांजिशन। ये तो पता होना सारे नूं कि वीडियो ट्रांजिशन लगा के आप दो क्लिप्स दे विच की लगाने हैं, इफैक्ट लगाने हैं। उसका फिफ्थ हैगा द प्रोसैस ऑफ डिवाइडिंग द वीडियो इनटू सैक्शन इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग। हाँ ये भी पता होना सारे नूं कि स्प्लिट दी यूज़ करके असीं की करते हैं, दो वीडियो नूं कट दिंदे हैं आपस में, ठीक है। जिथे तुसीं स्प्लिट करोगे उत्थे दो हिस्से विच वंड हो जाना। उस तो बाद ट्रू फॉल्स फाइनली इसे चैप्टर विच आए है, बाकी किसी चैप्टर विच ट्रू फॉल्स नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो चंगी तरह कर लो। सो फर्स्ट देखो बच्चों, फर्स्ट हैगा द प्रोसैस ऑफ मेकिंग ए मूवी इज़ डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। बिल्कुल गलत है, ठीक है। मूवी बनाने विच 5 स्टेजेस डिवाइड थोड़ी करते हैं, जिन्नी मर्जी कर लो। उस बाद सैकेंड हैगा वीडियो एडिटिंग वर्क्स विद ओनली 1 क्लिप्स, ये भी फॉल्स है, जिन्हें मर्जी क्लिप्स नूं एडिट कर सकते हैं। थर्ड हैगा मर्जिंग ए वीडियो मीनस स्प्लिटिंग द क्लिप्स इनटू सेवरल पार्ट, बिल्कुल गलत। मर्जिंग का मतलब हुंदा है उन्हां नूं जोड़ना, ओके। एक तो साडे महल्ले च कुत्ते भौंकण दे आ, मैनूं गुस्सा आ रहा है। उस तो बाद फोर्थ हैगा इट इज़ एडवाइसेबल टू सेव द प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग प्रोसैस ऑफ एक्सपोर्टिंग वीडियो फाइल, ये ट्रू है, ठीक है। उस बाद फिफ्थ हैगा MPEG-4 वीडियो फॉर्मेट यूज़ डिफरेंट कंप्रेशन फॉर ऑडियो वीडियो ट्रैकर, ये भी ट्रू है। आई दोनों ट्रू है, तीनों गलत है, तुहानूं पता ही है। उस तो बाद फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। सब तो पहला ही MP4 तुहानूं पता होना चाहिए, MP4 वीडियो का मतलब की है। MP4 का मतलब है मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप 4, मतलब कि ये पिक्चर्स मूव होंगे तां करके MP4 वीडियो कह जाते। सो MP3 का हैगा MPEG ऑडियो लेयर 3। थर्ड WMV विंडो मीडिया वीडियो। फोर्थ FLV फ्लैश वीडियो। उस तो बाद AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ठीक है। सो ऑल फुल फॉर्म्स एंड एक नंबर वाले 18 नंबर का थानू हो चुका है तैयारी। हुण आपां करदे हां नैक्सट वीडियो, मतलब नैक्सट क्वेश्चनस।